किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरल टेक इंडिया पर। किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हरियाणा सरकार ने भूमिगत पाइपलाइन और सूक्ष्म सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी देने के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाल दिए हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा कि किन यंत्रों पर हरियाणा सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है और आपको किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। और अगर आप चैनल सरल टेक इंडिया पर नए हो तो चैनल सरल टेक इंडिया को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। और जो साथ में घंटे का निशान है इसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो किसान भाइयों, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूं पहले जो हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं। ये इंस्ट्रक्शन देखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो किसान भाइयों, ये देखो लिखा हुआ है किसान द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। इसमें एक नंबर पर इन्होंने लिखा है किसान को www.agriharyana.wm.com पोर्टल के होम पेज पर किसान पंजीकरण फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लिखा है उन्होंने किसान को ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्रोजेक्ट चुनना होगा, जैसे कि यूजीपीएल या सूक्ष्म सिंचाई की भूमिगत पाइपलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो या सूक्ष्म सिंचाई के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। भूमिगत पाइपलाइन का आपको पता होगा किसान भाइयों क्या होती है। जैसे कि किसी किसान भाई के एक खेत में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है तो वह उस खेत की सिंचाई करने के लिए दूसरे अपने खेत से जो पाइपलाइन है तो वो दबा कर लाता है और उस पाइपलाइन के द्वारा उस खेत की सिंचाई करता है। और उसके बाद ये जहाँ पर बिल्कुल पानी वगैरह का साधन नहीं होता तो वहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था करते हैं किसान भाई। जैसे ये इन्होंने नाम दिए यहाँ पे स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है और उसके बाद ड्रिप है। तो इस प्रकार इन यंत्रों पर है जो सरकार सब्सिडी दे रही है। तो यहाँ पे जो सब्सिडी की स्कीम है ये किसान भाइयों पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लें या किसी अन्य से करवा लें। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूरी करनी है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये हरियाणा सरकार ने जारी किया है। कृषि निदेशालय के कॉल सेंटर नंबर 1800-180-21-17 पर संपर्क कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप ऐप के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये ऐप का लिंक इन्होंने दिया है कि इस पे आप टाइप करके इस तरह से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको अब रजिस्ट्रेशन बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मेरे पास ये लिंक है, ये मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया है और इसको सर्च कर लेता हूँ। किसान भाइयों, इस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और यह कार्य आप अपने मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हो। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखो इन्होंने यहाँ पे फ़ोटो दे दिए हैं कि जो पाइपलाइन होती है यूजीपीएल, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है इसलिए इन्होंने फ़ोटो से भी दर्शा दिया है कि यूजीपीएल क्या है। तो ये पाइपलाइन यूजीपीएल, अगर आप पाइपलाइन के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको यूजीपीएल सेलेक्ट करना है। ये जो फुहारे वगैरह देखो यहाँ पे ड्रिप है, इसके फ़ोटो दे दिए इन्होंने। तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिखाए थे यहाँ पे आप क्लिक करके इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो। देखो ये इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये देखो ओपन हो गए हैं, तो यहाँ पे आसानी से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इन्होंने कुछ CADA प्रोजेक्ट है इनका, इसके अंतर्गत जो स्थान आते होंगे उनके नाम भी दिए इन्होंने। तो किसान पंजीकरण पर आपको क्लिक कर लेना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन किसान पंजीकरण करे पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद ये देखो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो गया है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने पहले कभी सब्सिडी ली है या नहीं ली है। अगर आपने ली है तो यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा किस वर्ष में ली है
और कुल लाभान्वित क्षेत्र कितना हुआ था। तो मैं यहाँ पे नो क्लिक कर देता हूँ कि मैंने कोई सब्सिडी नहीं ली है। फिर ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर यूजीपीएल एप्लीकेशन सेलेक्ट अदर इन प्रोजेक्ट, कि अगर आप पाइपलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अदर ही रहने देना है, और अदर सूक्ष्म सिंचाई के लिए आप कर रहे हो तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आप इसके अंतर्गत आते हो या नहीं। जैसे CADA प्रोजेक्ट मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट ये कुछ अलग है सिस्टम, तो आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर ऑफिस में भी पता कर सकते हो कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंतर्गत आता है या नहीं आता, हमारा ब्लॉक इसके अंतर्गत आता है या नहीं। और अगर आप पाइपलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है, यहाँ पे अदर ही आपको सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप किस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे UGPL के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि पाइपलाइन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद है विक्रेता वेंडर, ये देखो साइट अभी प्रोसेसिंग ले रही है, थोड़ा इसको प्रोसेस होने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा। मैं आपको बता दूंगा साइट थोड़ी स्लो है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया जा रहा है। ये देखो हमारी साइट प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो अब विक्रेता कि जहाँ से आपने पाइप वगैरह खरीदना है, ये उन दुकानों के नाम दिए हैं जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं यहाँ पे, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप दुकानदार से संपर्क भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये मूल्य स्थान विवरण विलेज डिटेल ले रहा है ये कि आपका डिटेल जो विलेज है किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका ब्लॉक कौन सा है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि गांव कौन सा आपका, तो उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि जो फार्मर का नाम है वो क्या है, तो अपना फार्मर नाम आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। उसके बाद ये पिता या पति का नाम, अगर लेडीज है तो उसके पति का नाम आएगा यहाँ पे, अगर आदमी है तो उसके पिता का नाम आएगा, और लेडीज है तो पति का। और यहाँ पे माता का नाम, उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है, उसके बाद कैटेगरी कि जर्नल है, SC है, BC है, OBC है, अदर है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आधार कार्ड, अपने आप सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है पूरा वो डाल देना है। उसके बाद ये देखो भूमि का प्रकार यहाँ पे स्वयं सिलेक्ट रहेगा कि स्वयं की भूमि। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास कितना रकबा है, कुल रकबा कितना है, ये उसी के हिसाब से यहाँ पे फार्मर सेलेक्ट हो जाएगा कि छोटा फार्मर है या बड़ा फार्मर है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 एकड़ सेलेक्ट कर देता हूँ, तो देखो ये मार्जिनल फार्मर रहा। अगर मैं यहाँ पे 7 एकड़ कर देता हूँ तो ये देखो चेंज हो जाएगा अपने आप, ये देखो अदर में आ गया। तो इस प्रकार से आपको जो रकबा है वो बिल्कुल ओके डालना है। फिर ये पूछ रहा है कि लाभान्वित क्षेत्र की जो आप पाइपलाइन दाब रहे हो, इससे जो आपका कितना रकबा है जो इससे लाभान्वित होगा, कि कितने रकबे की आप यहाँ से सिंचाई कर पाओगे। तो मैं से जैसे यहाँ 3 एकड़ डाल देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है किला नंबर कि आपका कौन कौन सा किला है जो लाभान्वित क्षेत्र होगा। उसके बाद कृषक की श्रेणी अपने आप आ जाएगी। उसके बाद बैंक नेम कि आप किस बैंक में सब्सिडी का पैसा चाहिए, तो आपको यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्रांच कहाँ पे है वो ब्रांच नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो खाता संख्या आपकी वो खाता नंबर यहाँ पे डालना है। बैंक का जो IFSC कोड है यहाँ पे एंटर करना है। पैन नंबर है जो वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। कोई भी आगे रिजल्ट वगैरह आता है तो डिपार्टमेंट आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा, नहीं तो आप भी समय समय पर जाकर उनसे आप पूछ सकते हो। और अगर कोई नोटिफिकेशन आता है आगे इस बारे में चलकर, तो मैं भी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर सूचित कर दूंगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।